राजस्थान के वस्त्र आभूषण की बात करते हैं। राजस्थान में कहावत मारे मारूं थारे देश में उपजे तीन रत्न इक ढोला सुज्जी मारवण तीजे कसमूल रंग। या कसमूल का रंग मतलब होता है लाल रंग से होता है। अटपट्टी अमर शाही उद्देश्य शाही खंजर शाही शिव शाही विजय शाही साजनी शाही किसी प्रकार है। पगड़ी के पगड़ियों के बारे में सत्य कथन बताइए। मोटड़े की पगड़ी भाग पर, लहरिया की पगड़ी श्रावण पर, मदिल की पगड़ी से दशहरे पर, तुरे सिर पेच बालंदी दुगदुगी गोस पेच पछेवड़ी लटकन फतेह पेज का प्रयोग किसमें होता है? तो पगड़ी में होता है। दुख तन सुख दुतई गाबा गद्दर मिर्जाई टोडी कानो डगला किस वस्त्र के आभूषण? तंगरखी के चोल निचोल पट दुकुल अशुक वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? साड़ी के चीर पटोरी जो चोरसो ओढ़नी चूंदड़ी दोहरावली लहरिया प्रकार है। तो साड़ी के जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना रंग खाना छापा खाना के लिए चिप्स वस्त्रों से संबंधित है, जिसका निर्माण करवाया था आपके स्वाई प्रताप सिंह ने। पोमचा के बारे में सत्य कथन बताइए। पोमचे का अर्थ का कमल फूल के पिपराई है, युक्त ओढ़नी होती है। पीला पोमचा बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है। गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर स्त्री पहनती है। प्रताप शाही राजशाही समुद्र लहर किसके प्रकार है? लहरिये के प्रकार है। कागज कहाँ के रंगरेज व नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है। जयपुर के जो अगर देखिए आड़ी धारियाँ केवल एक और से हो तो यह लहरिया प्रथा लहरिया तथा दूसरी ओर से दोनों काटती हो तो यह मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। किस तकनीक में चुनड़ी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो बुद्ध केंद्र लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। शेखावाटी का। सिटी प्लेस जयपुर में किस शासकीय को अंगरखा अपने सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध होता है? राम सिंह द्वितीय के बाड़मेर में अजरक प्रिंट ने में किन रंगों का प्रयोग होता है? तो लाल और नीले रंग का। आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुननी की छपाई होती है? तो लाल व काले की। बगरू जयपुर अपने शहर बगैर छपाई के लिए विख्यात है। इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? काला व लाल होता है। सूती ताने व बादले के बाने से बनी सुतली ताने बांधने से बनी बेल को क्या कहते हैं? तो गोटा कहा जाता है। लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार है? गोटा के प्रकार है। गोटे के सत्य कथन बताइए। खंडेला सीकर में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा लप्पा कम चौड़ाई वाला लप्पा कहलाता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासी और अट्ठमासी होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगर देखें अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध विविध डिजाइनों से काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का है। बोरला सिसपुर रखड़ी टिकड़ा किस अंग के आभूषण? तो सिर के हैं। थमणियों थेड्यो आड़ मुठ्ठिया झालर ठुसी किस अंग के आभूषण है? गले के हैं। तुलसी बजंटी हालरों तिमणिया पोत चंद्रहार चंपाकली हंसहार सरी कंडी किस अंग के आभूषण है? गले के हैं। कर्णफूल पीपलपत्रा फूल झुमणा अंगोछा जल्ला लटकन टोंटी आभूषण है। कान के निम्न में से कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित कातरिया है? नौगरी चाट गजरा गोखरू कतरिया किस अंग के आभूषण है? हाथ के हैं। बिंटी दामना हथपान छड़ा आभूषण है। हाथ के अंगुली के लंगर नूपुर झांझर नेवरी किस अंग के आभूषण है? पैर के नथ बेसरी बारी भोगली कांटा चुन्नी चौंप भंवरकड़ी आभूषण है। नाक के दांतों के सोने के पत्थर के खोल बनाकर चढ़ाई जाने वाली जाती है उसे कहते हैं रखन कहते हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चुप कहलाती है। चांदी के आभूषण तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित किए जाते हैं। नाथ द्वारा समुद्र के अंदर कांच के बीच सोने के बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जयपुर है। बच्चों के आभूषण के बारे में सत्य बताइए। कंठ हंसुली होती है। कान में मोती लूंग होती है। पाँव के अंदर कड़े होते हैं। उपरोक्त सभी सत्य है। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसे गुगरिया फाद दी जाती है उसे आपका पैजनी या झंझरिया कहा जाता है। मुर्गी आभूषण पहना जाता है। कान के अंदर आभूषण के बारे में असत्य कथन है। खुंगाली गले के अंदर लूंग नाक के अंदर कड़ा पाँव के अंदर टोंटी कान में पहना जाता है। आभूषण के बारे में सत्य कथन बताइए। हाथोफुल हाथ में गोखरू हाथ में नौगरी हाथ में टड्डो बाजू के अंदर टड्डो कान में नहीं लिखा जाता। निम्न में से कौन सा आभूषण सिरका का नहीं है? तो इसके अंदर रखड़ी है बेर है और बोर और टीला है, जबकि टोंटी नहीं है। नेवरी शरीर किस भाग में पहना जाता है? पाँव के अंदर। सत्य बताइए। ओगनिया कान में गोखरू हाथ में जल्ला कान के अंदर। असम्मिलित बताइए। पोत गले में तिमणिया गले में अगोन्या कान के अंदर। कौन सा आभूषण सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? मुदड़ी अंगुली के अंदर। टड्डा बाजू में नेवरी पैर के अंदर। गुद्दड़ा आभूषण है तो आपके कान का है। कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं तो सटका है।
कांठला गले का आभूषण है। बच्चों का नवरत्न आभूषण है। बाजू का निम्न में से माथे पर आभूषण कौन सा होता है? रखड़ी होती है। पोमचा क्या रंगाई की एक शैली है। आत्म सुख से होता है। तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा उड़ा जाने वाले वस्त्र होता है। निम्न में से को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग को सजने संवरने का अधिक शौक था। कालीबंगा की सभ्यता की महिलाएं मरण में चमकीले पत्थरों की मिट्टियों मणियों के आभूषण पहनती है। तो कालीबंगा उन्हों की पहनती है। पछेड़ा क्या है? तो ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र होता है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? तो पीला होता है। नरमुख आभूषण होता है। हाथ का होता है। फालियो घुमालो लेपेटो अमोलो आदि क्या है? पगड़ी के प्रकार है। तिलका क्या है? तो महिलाओं का वस्त्र होता है। जालौर का लेटा गांव प्रसिद्ध है। खेसले के लिए चोल पटोरी चोरलो व निचोल किसके प्रकार है? चोल पटोरी निचोल किसके प्रकार हैं? ये साड़ियों के प्रकार। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पनझड़ियाँ किस धातु की है? पीतल के। निम्न में से आभूषण का शरीर के ऊपर से नीचे का क्रम है। तब रखड़ी है, सुरलिया है, चुन्नी है, रखन है, बजंटी है, गोखरू है, रस्सी है, रामन है। जो पोमरी कहलाती है। दूल्हे की ओढ़नी कहलाती है। लुंगड़ा एक है। ओढ़नी का प्रकार है। खोइतू वस्त्र समुद्री भील जनजाति से। सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सवाई माधोपुर है। नांदना नामक लहंगे का प्रचलन होता है। आदिवासी में होता है। सिक्कर का पटौता गांव प्रसिद्ध है। लुंगड़ों के लिए है। ब्रचेस का आभूषण वस्त्र होता है। पुरुषों व कमर से नीचे का वस्त्र होता है। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है? तो अग्निया पहना जाता है। बावली बांध की ओढ़नी कहलाती है। बावली बांध का कटकी कहलाती है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। चीड़ का पोमचा कहलाती है। एंगर पत्तों संबंधित होता है। स्त्रियों के कान के आभूषण होता है। सुवा भड़को क्या है? स्त्रियों के सिर का आभूषण होता है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़ कहलाती है। क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? तो पगड़ कहलाती है। मिर्जाई दुतई और डगला किसके प्रकार? अंगरखी के हैं। कौपिन क्या? कौपिन सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले विशेष प्रकार का लंगोट होता है। मारवाड़ दामड़ी कहते हैं एक प्रकार की ओढ़नी है। सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम है। शीशफुल सीमोंग और टीका होता है। तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। निम्न में असत्य कथन है। तो यहाँ पर बंदेज का काम मूल रूप से चिड़ावा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। और संघ प्रसूता को पोमच पीला पहनाने की प्रथा होती है। बंदेज की चूनड़ी साफे और लहरिये जोधपुरी हस्तकला से सबसे पहला स्थान रखते हैं। राजस्थान में तराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासियों में तनसुक गद्दर गाबा डोडी क्या है? पुरुषों के वस्त्र कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।